सबसे पहले विश्व गुरु तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धांजलि। संपूर्ण विश्व को केंद्रीय शासन व्यवस्था देने वाले चंद्रगुप्त मौर्य महान भारत के निर्माता सम्राट अशोक जी इस देश के लाखों लोगों को एक कर शिक्षा देने वाले बोधिसत्व कबीर साहब, बोधिसत्व रविदास जी, संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एवं बहुजन नायक मनोहर जी झांसी साहब के चरणों में श्रद्धांजलि। इस भव्य कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही मजबूत साथी आदरणीय जसवंत यादव जी, भाई तरारीलाल जी, परम पूज्य भट्टे जी, आसी आपके साथी हमारे साथ आए हुए भाई हसन शेख जी, इस भव्य आयोजन में बैठी हुई हमारी सम्मानीय माता बहनों, बच्चों, भाइयों, खाली कुर्सी मत दिखाओ, दे दिखाओ, सामने दिखाओ, तो मस्जिद दिखाओ। आज पूरा विश्व बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इसलिए नहीं मना रहा है कि बाबा साहब के माध्यम से हमें वोट मिल जाएगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि पूरा विश्व ये जान गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी सिद्धांत को दिया था जिस सिद्धांत को कभी तथागत बुद्ध ने दिया था, सम्राट अशोक ने दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा आज संपूर्ण विश्व में बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। इस देश का अगर किसान खेत पे परेशान होता है तो सरकार से बात करता है कि मुझे ये अफगान किसानों के जो अफगान है वो सरकार से मांगता है, बोलता है ये अफगान मुझे बाबा साहब ने दिए। अगर किसी भाई का खेत जाता है तो सरकार से कहता है हम खेत नहीं देंगे, इस खेत को देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। किसी भाई का तालाब जाता है तब वो सरकार से मांगता है कि हम आपका तालाब नहीं देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। ये कितनी बड़ी बात है कि इस देश का बच्चा बच्चा कल्पना कीजिए, हम और आप अपनी बात को कह सकते हैं। क्या ये सामने वाला पहाड़ है ये कह सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दी कि आप उसको बोली छीन सकते हो। पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों को सुरक्षा दी, आप जहां बैठे हो उस जमीन को सुरक्षा दी, इतना तक कि हमें और आपको सुरक्षा देने वाला देश के अंदर कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें और आपको जो अधिकार दिए हैं, आप ये बात ध्यान कर लीजिए। यहाँ काफी कर्मचारी बैठे हुए हैं, काफी लोग बैठे हुए हैं, आपको जो आरक्षण का अधिकार मिला हुआ है, आप ध्यान कर लीजिए, ये आपको पेट पालने का अधिकार नहीं है, आपको सरकार के अंदर भागीदारी है, प्रशासन के अंदर आपकी भागीदारी है। बाबा साहब ने यही तो कहा था उस समय कि हमारे लोगों के पास इसलिए जमीनें नहीं है कि जमीन देने वाला जो पटवारी है वो हमारा नहीं है। उस समय की सरकार ने 1932 में पूरा एक्ट के माध्यम से माना था कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के पास एक लंबे समय से इनको इनके संविधान का अधिकार नहीं मिले। मैं अपनी बात को इसलिए 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, ध्यान कर लीजिए, पूना पैक्ट यहाँ पर हुआ था, वो हमारे आपके बीच में इस देश का जो हुक्मरान था, हुक्मरान साथियों से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लिखित दस्तावेज था कि आप हमारे अधिकार दो। 2 वोटों का अधिकार बाबा साहब ने ले लिया था, लेकिन पूना पैक्ट के माध्यम से हमारा 2 वोटों का अधिकार चला गया था। आज आपने 1935 में आरबीआई की बात कही, कुछ लोगों ने जो आरबीआई का जो मामला है
बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज को लेकर के जो थीसिस थी उनकी पिछली सबसे अच्छी रुपए को लेकर के, भारत के रुपए को लेकर, परेशानी को लेकर के उनकी जो थीसिस थी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, उसी सिद्धांत पर आकर के भारत ने आरबीआई को बनाया और भारत जो अगर मजबूत हुआ है तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को हुआ। हमें और आपको आज बाबा साहब अम्बेडकर को जिस प्रकार से सारे दुनिया के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हैं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। आज आदरणीय जसवंत जाकर यहाँ बैठे हुए, आप क्या सोचते हो? ये बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर खड़े हुए हैं, छीन लिया, सरकार से छीन लिया, आप हमारा नेतृत्व मुझे दोगे, आपने छीन लिया। मैं जब आपका स्वागत हो रहा था तो मैं झांसी से शुक्रिया आ रहा था, मुझे 4 घंटे जाना फंसा, 4 घंटे तक जाना फंसा था। जब मुझे उसका पता लगा कि जसवंत जाकर की जिलाध्यक्ष बन के आए, मुझे खुशी हुई, मुझे 2-4 घंटे और चाहिए। अब कल्पना की आपकी लड़ाई, आपके जो सांसद है 131 सांसद आपकी हिदायत करती, आपके 131 सांसद वो किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, वो इस देश के 35 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। इस देश का अगर 50 लाख करोड़ का बजट है तो उसका 35% जो बजट है वो आपको मिलना चाहिए। अगर इस देश के अंदर 26,000 करोड़ रुपए अगर अडानी का माफ किया जाता है तो 26,000 करोड़ रुपए इस देश के पिछड़े वर्गों लोगों को माफ होना चाहिए। 26,000 करोड़ इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों को माफ होना चाहिए। 26,000 करोड़ लोग इस देश के आदिवासियों को माफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, आपको पता है, भारत की स्वतंत्रता के पहले यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी, एक विशेष लोगों के पास 90% पैसा था। आप बोलो बोलो। भारत के अंदर 90% विशेष लोगों के पास पैसा था, 10% में इस देश के सारे लोग थे। आज भी वही स्थिति है, भारत के अंदर 90% जो पैसा है इस देश के पूंजीपतियों के पास है, वो 10% में इस देश का अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है और धार्मिक अल्पसंख्यक है। अब कल्पना कीजिए कि आप 10% पैसे पे इस देश में रूल कर रहे हैं। अगर उसे 10% पैसे पे आपके कितने अच्छे कपड़े हैं, आपके कितनी अच्छी सोच है, कितने अच्छे आपके मकान है, अगर आपको 85% जो पैसा है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या 85% है, अगर ऐसे देश का 85% पैसा अगर आपको मिल जाता है तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप कितने मजबूत हो जाएंगे? लोग कहते हैं कि एक बुद्ध विहार की बाउंड्री हम बनाएंगे। अरे भाई, समाज के समय तो पूरा का पूरा करेगा ही बुद्ध विहार, पूरा शिवपुरी बुद्ध का था, पूरा मध्य प्रदेश बुद्ध का था। आप जानते हो आज मध्य प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ, सबसे अच्छे विश्वविद्यालय कहीं थे तो उस समय मध्य प्रदेश में सांची आपका दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था। आदरणीय जसवंत जाकर जी के क्षेत्र में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय उस समय था जब सम्राट अशोक थे। उन्होंने राजापुर का स्तूप आप देखते होंगे, 70 फुट ऊंचा स्तूप है, ऐसे ही है वो। ये आपकी जो कल्चर है, यहाँ की जो करेला के पास का जो कल्चर है, करेला और शिवपुरी का जो कल्चर है, असली वही कल्चर है जो सम्राट अशोक का कल्चर था। आप लोगों को याद गहरे लोग नहीं हो, आप लोग सम्राट अशोक को बाबा साहब की संतान हो। बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, संपूर्ण विश्व जानता है। आज मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। हमारे आदरणीय विधायक जी है, आदरणीय मंत्री जी है, ये जितना अच्छा लड़ाई हुई आप लोगों के लिए, मुझे बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर आप सारे लोगों ने मिलकर के यहाँ पर जेपी राव जी बैठे हुए हैं, उन्होंने काफी मेहनत की, यहाँ के लोगों ने जो मेहनत की वो ये कुछ मतलब हुआ है। ये शिवपुरी जिला के लिए, करेला के लिए एक बहुत ही अच्छा अध्ययन का केंद्र रहेगा। माता बहनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और कभी हमें मौका मिलेगा
तो मैं कुछ और अध्ययन के साथ आप लोगों से बोलूंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।